लेकिन आइए आपकी मुलाकात अब एक ऐसी शख्सियत से करवाऊं जिसने इस पूरे गोल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन का ख्वाब देखा, एक खाका तैयार किया और जब उसने कुछ दोस्तों के बीच अपनी बातों को रखा तो रफ्ता रफ्ता एक के बाद एक लोग जुटते गए और फिर एक अच्छा एक एसोसिएशन बन गया। काफ़ी लोगों का यहाँ पर जमावड़ा हो गया। वो नाम है आज के इस प्रोग्राम के ख़ास ऑर्गेनाइज़र जनाब अहमद नदीम साहब का। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उनसे कि यहाँ पर आएँ और गोल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन का ख्वाब उन्होंने कैसे देखा और ये रंग जो नज़र आ रहा है उसके बारे में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सभी हजरात का, सभी नाजरीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर इस महफ़िल को सजाया है। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ दिया है वक्त के साथ और सारी चीज़ों के साथ, वो बहुत ही काबिल दीद है। मैं महफ़िल में इस महफ़िल के रूह रवां मैं प्रोफेसर डॉक्टर चितरंजन मिश्रा साहब जो इस प्रोग्राम के चीफ़ गेस्ट हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही मैं फ़ादर संजय विंसेंट यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हमारे एक दरख्वास्त पे वो अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इसके अलावा डॉक्टर डेंजिल मारियो डेनिस साहब, ये किसी शख्सियत के मोहताज नहीं है। ये मशहूर मैथमेटिशियन और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के आप कह सकते हैं कि वो जान हुआ करते थे और उनके आप साहबजादे हैं। आजकल आप ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और कौम की खिदमत कर रहे हैं। साथ ही मैं किरण रेटो साहब इस वक्त यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आप कैथोलिक चर्च के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर गोविंद पांडे जी प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह से हमारे सभी गेस्ट ख़ास करके इस प्रोग्राम के अंदर हमारे सारे ये जो नगीने बैठे हुए हैं, गोल्ड फ्रेंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हमारे दोस्त, इन सभी का मैं पुरज़ोर खैर मकदम करता हूँ। आप सभी के लिए हमने दिल भी बिछाए हैं और कारपेट भी बिछाई हुई है। रेड कारपेट आपके लिए यहाँ पे बिछाई है। इस प्रोग्राम की जो ख़ासियत है और इस प्रोग्राम का हो जाना, ये तब तक पूरा नहीं था जब तक कि हमारी इस जो हमारी कोर टीम है, इस कोर टीम ने दिन रात करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि इनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये सभी को अंडरस्टूड है कि कौन लोग इस कोर टीम के मेंबर हैं। और हमारी ख़ासियत यही है कि हम प्रोग्राम को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं एक दूसरे को पता ही नहीं होता है, तो सभी इसके मुस्तहक़ हैं। मैं थोड़ा सा रोशनी ये डालूँगा आपको कि गोल्ड फ्रेंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो क़याम है वो इत्तफ़ाक़ है कि हम और मेरे एक दोस्त अकरम लारी साहब हैं, हम लोग बैठे थे तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे दोस्त जो पूरे दुनिया के अंदर बिखरे पड़े हैं, इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो क्यों ना एक ऐसा काम करें आज सोशल मीडिया के दौर में कि जबकि दुनिया बहुत करीब है, हर लिहाज से बहुत करीब है, हम एक नंबर मिलाते हैं, अब दुनिया की किसी कोने में हम कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो फ़िज़िकली तौर पे विजिबल होते हैं या फिर हम वॉइस मैसेज या वॉइस टॉकिंग के तौर पे हम उनके साथ हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जितने भी हमारे साथी थे यहाँ से लेकर के, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैं फ़ारिग हुआ हूँ और पूरी दुनिया में वो बच्चे आज मशहूर हैं। उसकी देन ये है कि सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब की देन है कि हम सभी इस पोजीशन पे हैं कि पूरे दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं इल्म का। ख़ास करके मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया
कि हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, तो उसका जो मौजू था, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट था, उस एम्स का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ये था कि हम अगर इस दुनिया में अल्लाह ने हमें पैदा किया और हमको ये मौका दिया कि हम इस तरह से हम एजुकेशन हासिल करते हैं, तो हम अपनी कौम को क्या दे सकते हैं। यहाँ कौम से मुराद सिर्फ एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कौम नहीं है, यहाँ कौम से मुराद वो हमारे प्यारे सारे हिंदुस्तानी भाई और बहन हैं, जिनका जो ज़रूरतमंद है, जिनका हक़ हमारे पे बनता है कि हम उनके लिए कुछ बहुत बेहतर कल का इंतज़ाम करें। ये मकसद था इसमें। तो इसके फॉर्मेशन का जो मेन मकसद है, एक तो एजुकेशन मेरा मेन फोकस है, दूसरा इसमें इनकम है, क्योंकि अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आज के वक्त में वो एजुकेशन जो हायर एजुकेशन में जाके तब्दील होती है वो पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी दुनिया की यूनिवर्सिटी में चले जाएं, चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट है, उसमें बिना पैसे के आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। आप स्कॉलरशिप ले लें, कुछ ले लें, लेकिन बग़ैर आप इनकम के बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। ज़्यादातर यही होता है। तो मेरा अपना ख्याल है कि एजुकेशन के साथ इनकम का जो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है। सोर्स ऑफ इनकम कैसे एक लेमैन की अप करे और वो अपने बच्चों को इल्म से क्या कहते हैं रूबरू करा सके। इसी के साथ चैरिटी है। अगर हमने इनकम को जनरेट नहीं किया तो हम अपने पॉकेट से कुछ नहीं दे सकते हैं जब तक कि इनकम ना होगा मेरे साथ। तो इसी के साथ चैरिटी है, फिर हेल्थ केयर है। तो ये हमारा मेन मकसद है। इस चार चीज़ों पे हमें एक दूसरे के साथ मिल कर के गुफ्तगू करनी है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के शानदार किस्म के लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत ही काबिल, बहुत इंटेलेक्चुअल्स यहाँ मौजूद हैं और उनके हमें सजेशंस आएंगे तो हम कुछ ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। और इस वक्त हम मुझे अल्लामा इकबाल का शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे और इसको पाए तकमील को पहुँचाएँगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद नदीम साहब,